नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जिज्ञासाओं और सवालों के इस श्रृंखला में एक और सवाल आया है। उस सवाल के अंदर ये पूछा गया, इस प्रकार की जिज्ञासा प्रस्तुत की गई कि आत्मदर्शन कैसे करें, आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, आत्मा को उपलब्ध कैसे किया जा सके। क्योंकि जिन मुमुक्षुओं को, जिन भव्य आत्माओं को ये बात समझ में आ गई कि आत्मदर्शन के बिना, निज की अनुभूति के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता, तो उनके मन में सहज ही स्वाभाविक रूप से ये सवाल पैदा हुआ कि आत्मदर्शन कैसे किया जाए। देखिए, आत्मदर्शन बहुत जरूरी है और वो कैसे किया जाए, इसके लिए आपने देखा होगा, कभी अनुभव किया होगा जीवन में कि तालाब पानी से भरा हुआ है और उस तालाब के तल को अगर देखना है तो कुछ बातें होती है। तालाब के तल को व्यक्ति देखना चाहता है, लेकिन अगर तालाब का पानी गंदा हो तो भी वो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। अगर तालाब का पानी गंदा नहीं है, साफ सुथरा है, स्वच्छ है, मगर उस पानी के अंदर लहरें उठ रही है, तरंगित है पानी, तो व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे वो उस तालाब के तल को देख नहीं पाता। इसी तरह से दर्पण होता है, आईना होता है, जिसमें आप अपने चेहरे को, अपनी आकृति को देखते हैं, लेकिन कुछ बातें होती है, कुछ शर्त होती है। और वो बात ये कि दर्पण में वही व्यक्ति देख पाता है सबसे पहली बात कि जिसकी आंखें हो। अगर आंखें नहीं हैं या आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो ऐसा व्यक्ति दर्पण, आईना, मिरर सामने होने के बावजूद भी अपने चेहरे को देख नहीं पाता। समझ लो, अगर आईना सामने है और व्यक्ति की आंखें भी चमकदार है, सतेज है, रोशनी है आंखों में, लेकिन कांच ही धुंधला है, कांच ही गंदा है, मैला है, तो कोई कितना भी प्रयास करे, अपने स्वयं की ही आकृति, अपना चेहरा उस कांच के अंदर, उस आईने के अंदर देख नहीं पाता। आईने में देखने के लिए आवश्यक होता है कि आईना
साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो और आँखों में रोशनी हो और इसके साथ आईना अनावृत हो, ढका हुआ ना हो। अगर आवृत है, ढका हुआ है, तो भी व्यक्ति अपने चेहरे को उस आईने में देख नहीं पाता। ये सारी बाहर की बातें, लेकिन ये बाहर की बातें आध्यात्मिक जीवन के अंदर बहुत कुछ शिक्षाएं दे देती है। अगर हम आत्मदर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहली शर्त यह है कि हमारा मन रूपी जल जो है वह राग द्वेष की, कषायों की, ईर्ष्या की, तेरे मेरे की जो ये तरंगे हर पल उठती रहती है उससे दूर हो, यानी कि अतरंगित हो। हमारा मन रूपी जल साफ सुथरा हो, अतरंगित हो। पानी की तरंगे तो दिखती है, लेकिन इंसान के मन के अंदर उठने वाली तरंगे, और वे ऐसी तरंगे कि जो आज से नहीं, अनादि काल से तरंगे उठती ही चली जा रही है। मिथ्यात्व की तरंगे, यानी गलत को गलत नहीं मानना, गलत को भी सही मान लेना और सही को सही ना मानते हुए सही को भी गलत मान लेना। ये मिथ्यात्व जो है ये आत्मदर्शन करने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक सत्य असत्य का बोध नहीं होता, जब तक इंसान के भीतर में मिथ्या धारणाएं होती है, जब तक वह गलत को गलत नहीं समझता, जब तक वह शाश्वत को नश्वर और नश्वर को शाश्वत समझता है, तब तक आत्मदर्शन हो नहीं सकता। दूसरी बात, तरंगे कई प्रकार की हैं। कषायों की तरंगे, क्रोध, मान, माया और लोभ, राग, द्वेष, इनकी हमेशा ही प्रतिपल इतनी ज़्यादा तरंगे उठ रही है भीतर में कि वे आपको आत्मदर्शन करने नहीं देती। तो आत्मदर्शन करने के लिए हमें अपने मन रूपी जल को स्थिर करना होगा और देखना होगा कि इस मन रूपी पानी के अंदर कितने कितने कषायों की, राग द्वेष की, मिथ्यात्व की जो ये तरंगे उठ रही है, उसके रहते हम आत्मदर्शन, निज का ही दर्शन, स्वयं का ही दर्शन कर नहीं सकते। इसलिए प्रयास करना होगा कि हमारे राग द्वेष मंद हो। जितने भी धर्म अनुष्ठान होते हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो पूजा के रूप में हो, पाठ जाप के रूप में हो, सत्संग स्वाध्याय के रूप में हो, अन्य किसी भी रूप में हो, तप के रूप में हो, ध्यान आदि के रूप में हो, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उस अनुष्ठान का जो लक्ष्य होता है वो यही होना चाहिए कि हम आत्मदर्शन करने के मार्ग पर आगे बढ़ें। लेकिन ये कोई देखने के लिए रुकता ही नहीं कि मैं जो धर्म अनुष्ठान या धर्म साधना कर रहा हूँ, उस धर्म साधना को करते हुए ध्यान साधना या तप साधना या जप साधना करते हुए मेरा ये मन रूपी जल तरंगों से कुछ खाली हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ अतरंगित वाली
स्थिति को हमने प्राप्त किया है या नहीं किया है। हमारे राग, द्वेष, वैर, विरोध, कषाय कुछ मंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर इनको मंद किए बिना खूब धर्म साधना करते रहे तो ऐसे लोगों की स्थिति उस व्यक्ति के समान होती है। सुना था, आपने सुना होगा कि एक आदमी भाग रहा है, बेतहाशा दौड़ रहा है। अब उससे कोई पूछे कि भाई क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इतना पसीना आ गया है, 5 मिनट रुक जाओ, पानी पी लो। वो व्यक्ति कहता है मुझे समय नहीं है, बेतहाशा भाग रहा है। किसी ने फिर पूछ लिया कि अरे इतना दौड़ रहे हो, ये तो बता दो कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम कहाँ जाना चाहते हो। वह व्यक्ति कहता है मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। क्यों दौड़ रहे हो पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, लक्ष्य क्या है पता नहीं। अब आप सोचो कि ऐसा व्यक्ति अगर हो जिसको कहाँ जाना है इसका भी पता ना हो और वो भाग रहा है, तो उस व्यक्ति को जो थकावट होगी, जो वो मेहनत कर रहा है, उसकी वो सारी मेहनत बेकार है। उसके उस भागने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जाना कहाँ है ये उसे पता ही नहीं। ठीक यही स्थिति उन लोगों की होती है जो अपना लक्ष्य निश्चित किए बिना, जो गोल को डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसको निश्चित किए बिना अगर वो बड़े बड़े तप करें, जप करें, दान दें, शील का पालन करें, लेकिन अपने लक्ष्य को ही निश्चित नहीं किया और लक्ष्य निश्चित कर भी लिया तो ये देखा नहीं कि धर्म साधना करते हुए मेरे भीतर की शुद्धि हुई है या नहीं हुई। अगर ये देखने का, अपने आप का निरीक्षण करने का अगर व्यक्ति के पास वक्त ना हो तो ऐसे में वो चाहे कितनी भी धर्म साधना करता रहे, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकेगा। तो आत्मदर्शन बहुत सहज भी है और बहुत कठिन भी है। सहज इसलिए है कि वो खुद के द्वारा, खुद में ही, खुद से ही होता है, इसलिए बहुत सहज है। और कठिन इसलिए है कि जब तक राग द्वेष की कषायों की तरंगे रहेगी तब तक आत्मदर्शन नहीं हो सकता। और कषायों को, मिथ्यात्व को और राग द्वेष को दूर करने के लिए व्यक्ति को दृढ़तम संकल्प करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि बहुत समय से ये हमारे साथ है। कषाय, मिथ्यात्व, राग द्वेष, इनको करने का अनादिकाल का अभ्यास चला आ रहा है। जब तक सुदृढ़ संकल्प नहीं होता, जब तक हम इन शत्रुओं को हराने का मादा नहीं रखते, शक्ति को प्रकट नहीं करते, तब तक आत्मदर्शन हो नहीं सकता। तो संक्षिप्त में कहने का अभिप्राय ये कि जैसे जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये कम होंगे, मंद होंगे, और मिथ्यात्व यानी गलत धारणा, आत्मा के प्रति विश्वास ही नहीं होना, ये आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानना, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो व्यक्ति कभी भी निज का दर्शन नहीं कर पाएगा। कषायों को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करिए, राग द्वेष को मंद करने की कोशिश करिए और
इसके साथ साथ आत्मदर्शन करने का अभ्यास करिए। निश्चित रूप से अनंत अनंत ज्ञानियों ने आत्मदर्शन किया है। वर्तमान में लोग पुरुषार्थ के द्वारा आत्मदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में भी आत्मदर्शन करेंगे, लेकिन ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता। ये स्वयं के द्वारा, स्वयं से ही और स्वयं में ही होता है, बाहर कहीं नहीं होता। तो अंतर्मुखी बनने की कोशिश करें और कषायों को, राग द्वेष को पतला करें, मंद करें, इनको कमजोर करें, तो निश्चित रूप से आत्मदर्शन की अनुभूति होगी। आप आत्मदर्शन कर पाएंगे। आप सबके भीतर में आत्मदर्शन करने का प्रबलतम पुरुषार्थ जागे, ऐसी साध्वीद्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।